प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सीआरएम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं। जी हाँ, अभी हमने पिछले 3 वीडियोस बनाए हैं। त्रिकोणमिति के 3 भागों में हमने बनाया है। आज हम त्रिकोणमिति का चौथा भाग आपको पढ़ाने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए हमारा ये वीडियो। इसमें हम आपको बहुत ही खास पढ़ाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान लगा कर देखिएगा। हम आज के बाद आपसे वादा करते हैं कि त्रिकोणमिति में आज हम दरअसल आपको त्रिकोणमिति में टेबल सिखाएंगे, और टेबल आज के बाद आप कभी भूल नहीं पाएंगे। ऐसी टेबल आपको सिखाएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे बनती है ये टेबल। तो उससे पहले हम चाहेंगे जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, ताकि आगामी आने वाली कक्षा 10 की जो 2024 की परीक्षा है उसमें आप लोग सभी लोग अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हो सकें, पास हो सकें। ठीक है, और उसके बाद कमेंट जरूर करना वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का त्रिकोणमिति का अगला वीडियो। त्रिकोणमिति, ठीक है, इसका हम आज आपको टेबल बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको पता होता है कि साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान कितना होगा, टेन 60 का, टेन 30 का, टेन 90 का, इस तरह से जो भी मान होते हैं वो सारे। तो हम आप लोगों को क्या बताते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर कुछ लाइनें खींच लीजिए ध्यान से बहुत। ये इस तरह से, ठीक है। देखो ध्यान से इसे देखना, बहुत ध्यान से आज हम बनाएंगे, आप लोगों को बहुत ध्यान से देखनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है सबसे पहले 0 अंश, 0 अंश के बाद लिखना है 30 अंश, 30 अंश के बाद लिखना है 45 अंश, 45 के बाद लिखना है 60 अंश, और 60 अंश के बाद लिखना है 90। ठीक, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है साइन, ठीक, यहाँ पर लिखना है कॉस, केवल कॉस। कॉस के बाद आपको लिखनी है टेन, टेन के बाद लिखनी है कॉट, कॉट के बाद लिखनी है आपको सेक, और सेक के बाद लिखना है आपको क्या, कॉसिक। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले ये 6 सिंबल जो त्रिकोणमिति के होते हैं बहुत खास, वो आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए पहली लाइन आपको याद करनी पड़ेगी। ये लाइन आप लोगों ने अगर याद कर ली तो समझ जाओ कि हर लाइन आप लिख सकते हो। ठीक, ये पहली और तीसरी, ये 2 लाइनें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो साइन 0, जैसे साइन 0 का मान क्या होता है 0, याद रखना। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2। साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। और साइन 90 का मान कितना होता है 1। ये देखो पहली लाइन आपको याद करनी पड़ेगी हर हाल में। फिर आप क्या करो, इधर से चालू करो और पूरी भर दो। जैसे सबसे पहले क्या लिखो 1, फिर क्या लिखो, फिर लिखो √3/2, फिर क्या लिखो 1/√2, फिर क्या लिखो 1/2, फिर क्या लिखो 0। देखो दूसरी कितनी आसानी से भर गई है, कितना सिंपल है ये। पहली आप याद कर लो, दूसरी इधर से भर दो फटाफट, कतई बिल्कुल देर नहीं लगेगी त्रिकोणमिति की टेबल बनाने में। अब तीसरी भी आप याद कर लेना, एक और याद कर लेना, 2, 6 में से 2 याद कर लेना, 4 आपको अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक, जैसे टेन, टेन की क्या होती है, टेन 0 का मान 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3, और उसके बाद आएगा आपका टेन 90, टेन 90 का मान होता है अनंत। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए ये टेन के सभी मान हो गए। अब कॉट, कॉट देखो यही उल्टी फिर कॉट कर दो, उधर से चालू करो। सबसे पहले क्या लोगे इनफाइनाइट, उसके बाद क्या लोगे √3, तो यहाँ पर भरेंगे √3,
अब देखिए अंडर रूट 3 के बाद क्या आता है 1, तो 1 भर लीजिए। फिर 1 के बाद क्या आता है 1/√3, तो 1/√3 भर लीजिए। फिर 1/√3 के बाद क्या आता है 0, 0 भर दीजिए। ये देखिए 4 आपके जो साइन के प्रतीक थे वो आपके चारों के मान कंप्लीट हो गए। ठीक, अब बचा सेक। तो सेक के लिए आप कॉस वाला जैसा है वैसा ही लिखिए, लेकिन अंक पलट दीजिए। जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा 2/√3, यहाँ पर हो जाएगा खाली √2, क्योंकि नीचे 1 होता है तो उसे आप ना भी लिखो। और ये हो जाएगा आपका खाली 2। और ये दोनों ध्यान देने हैं। अब आप इसके बटे में 1 है तो 1 का उल्टा तो 1 ही होता है तो आप 1 लिख दो। लेकिन 0 का उल्टा याद कर लीजिए 1/0 होगा, क्योंकि अभी वो क्या है, अभी है 0/1। फिर हो जाएगा 1/0, और 1/0 जो होता है वो किसके बराबर होता है, अनंत के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका कितना, इनफाइनाइट। ठीक, यहाँ पर ये बात याद रखने वाली है। अब कौशिक का बचा है, तो कौशिक के लिए जो साइन वाला है ये आप जस्ट उल्टा कर दो। 1/2 है तो खाली 2 लिख दो, 1/√2 है तो खाली √2 लिख दो, √3/2 है तो 2/√3 लिख दो, और 1 है तो 1 ही लिख दो। लेकिन 0 वाला क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। या आप ऐसे समझ लो कि आपने जो सेक वाली लाइन लिखी वही उल्टी चला दो और कंप्लीट हो जाएगी अपने आप। ठीक, तो इस तरह से ये साइन थीटा कॉस थीटा वाली जो टेबल है वो आपकी बहुत आसानी से बन जाएगी। और फिर यहाँ से आप कोई भी मान निकाल सकते हो। जैसे आपसे पूछा जाए कि साइन 45 का मान कितना होता है, तो देखो जो 45 वाली लाइन और साइन वाली लाइन, तो ये फंस गया। साइन 45 का मान 1/√2, समझ में आ गया। उसी तरह साइन 60 पूछा जाए तो √3/2। टेन अगर 60 पूछा जाए तो √3, क्योंकि टेन के सामने ये और इधर 60 के सामने ये, जहाँ पर इन दोनों का क्या हो रहा है, मिलन। ऐसे समझ लो 60 वाली लाइन और 10 वाली लाइन जहाँ पे एक दूसरे को काट रही हैं, जहाँ पे मैच हो रही हैं, वहाँ पर उसी का मान रखा है कि tan 60 का मान √3। उसी तरह आपका cot 30 पूछा दिया जाए तो वो भी √3। सेक अगर पूछ दिया जाए सेक 45 तो खाली √2। सेक 90 पूछ दिया जाए तो 1। tan 0 पूछ दिया जाए तो 0। यहाँ से आप पूरी टेबल का कोई भी मान निकाल सकते हो। ठीक, तो ये टेबल आप लोग जरूर ध्यान से बना लेना। अब हम इसी को बनाने का एक दूसरा तरीका बताएंगे, बहुत सिंपल होगा वो भी, जो यहाँ पर टेबल बनाना नहीं पड़ेगी आपको, बिना टेबल के ही आप मान बता सकते हो कि साइन 60 का मान कितना होता है, tan 30 का मान कितना होता है। ठीक है, तो ये टेबल बना लेना आप लोग फिर से वीडियो देख के। अगर नहीं बनाई हो तो अच्छी बात है। अब देखिए हम आपको ये बिना टेबल बनाए इसके मान निकालने सिखाएंगे। ठीक है, उसके लिए 2-1 मान आप याद कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आपको एक त्रिभुज याद करना पड़ेगा, ये त्रिभुज। यहाँ पे आप रखना कितना 60 और यहाँ पर रखना 30। ये हमने पिछले वीडियो में पूरा समझाया था कि इस कोण के लिए ये लंब होती है, इस कोण के लिए ये लंब होती है। कारण यही होती है, आधार चेंज हो जाती है कभी कभी। ठीक, तो यही है। यहाँ पर आप लिखोगे क्या, √3, यहाँ लिखोगे 2, और यहाँ आप पाइथागोरस प्रमेय से अगर निकालना चाहो तो निकाल ही लोगे, 1 आ जाएगा। ठीक, ये पहला त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज अगर आपके माइंड में हैं तो आप tan थीटा cos थीटा का कोई भी मान निकाल सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। ठीक, ये 2 त्रिभुज आपको याद रखने पड़ेंगे। उसके लिए ये कोण 45 अंश, ये भी कोण 45 अंश, और ये 1 और ये √2। ये 2 त्रिभुज अगर आपके दिमाग में हैं तो आप जो बताओ वही मान हम आपको निकाल के दिखा दें। अब आप टेबल अपने सामने रखो और हम बोल रहे हैं उसे देखो ध्यान से। क्या, जैसे आपसे कह दिया जाए कि साइन 60 का मान बताइए भैया। ठीक, साइन 60 का मान ना याद रहे आपको तो यहाँ पर देखो 60 अंश, ये वाला त्रिभुज लेंगे, ये नहीं लेंगे, ये त्रिभुज
इस त्रिभुज के लिए अगर आपने कोण 60 अंश लिया है तो ये लंब मानी जाएगी, ये आधार मानी जाएगी और ये कर्ण मानी जाएगी। ठीक, तो साइन, अब साइन होता क्या है? साइन होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? √3 और बटे कर्ण कितना है? 2। देखो उसी टेबल से मान रखा। अब आप टेबल में अपनी चेक करो कि साइन 60 का मान √3 ही भरा है हमने। समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, हम समझ गए आपको। ठीक, अब देखिए कोई भी मान, आप जो आपके दिमाग में आ रहा हो वो निकालो। आपके दिमाग में अगर tan 30 आ रहा है, हम tan 30 दिखाते हैं आपको। ठीक, tan लिखो और कितना 30 अंश। तो tan 30 के लिए अब ये दोनों बदल जाएंगे। क्यों बदल जाएंगे? क्योंकि हमने कोण ये वाला लिया 30 अंश, और ये कोण कहता है कि ये वाली भुजा लंब है भैया, और ये वाली भुजा आधार, कर्ण आपका यही है। तो tan होता क्या है? tan आपका होता है लंब बटे आधार। तो लंब देखो कितना है लंब है आपका 1, ये लंब लिया जाएगा, वो नहीं, ध्यान रखना। और आधार क्या है? आधार देखो क्या है? √3। tan 30 का मान निकल आया। कोई भी जो आपकी इच्छा हो वो पूछ लो हमसे, हम आपको बता देंगे। जैसे आपका sec का कोई मान पूछना है तो sec का मान आप कैसे निकालोगे? sec का मान मान लो आपका sec 60 चाहिए, तो 60 वाले के लिए फिर यहाँ पर यही चीज़ बस इतनी याद रखनी है कि ये आपका क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। तो लंब बटे, अब sec होता क्या है? sec होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? नहीं, ये cos होता है। sec होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपकी कितनी है? 2, और बटा आधार कितना है? 1। तो कर्ण बटा आधार यानी 2/1, और 2 को 1 से भाग दोगे तो केवल 2 ही लिख दो आप। या 1 आपने लिख दिया है तो वो भी गलत नहीं होगा, वो भी सही माना जाएगा। फिलहाल तो sec 60 का मान 2 होता है, कोई भी देख लो आप। अगर आपको किसी कोण 45 का मान निकालना है तो वो इस वाले त्रिभुज से निकलेगा, वहां से नहीं निकलेगा। जैसे आपको tan 45 चाहिए है, तो tan 45, अब इस वाले त्रिभुज में आ जाओ। 45 आपने लिया, दोनों ही 45 हैं, आप कोई भी लंब मान लो, कोई आधार मान लो। तो हम इसे लंब माने ले रहे हैं और इसे आधार। तो tan क्या कहता है? tan कहता है लंब बटे आधार। tan क्या कहता है? लंब बटे आधार यानी 1/1, और 1/1 का मतलब 1। देखो कितना सिंपल है। उसके बाद मान लो आपसे पूछ दिया जाए क्या? कौशिक 45 है, तो कौशिक 45 कैसे निकालोगे? कौशिक 45 के लिए अब आप कौशिक का मान याद होना चाहिए। कौशिक क्या होता है? कौशिक होता है क्या? कर्ण बटे लंब। तो कर्ण आपकी कितनी है? 2, और बटे 1, और 2 को 1 से भाग दोगे तो खाली √2 आ जाएगा। देख लो टेबल में यही मान है। तो ये आपको पूरा वीडियो आसानी से समझ में आ गया होगा। बस यही है कि इसमें जो कुछ जैसे sin 0, अब आपके दिमाग में आ रहा हो sin 0, cosec 0, tan 0, ये tan 90, sin 90, इनके मान कैसे? तो इसके लिए तो भाई आपको थोड़ा तो टेबल से याद ही करना पड़ेगा। वो आप याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसका भी एक मेथड आपको बता देते हैं, उसे भी सीख लो, कॉपी में अलग तरीके से नोट कर लो। ये त्रिभुज जरूर माइंड में रखना। उसके लिए क्या करो आप, एक मान याद कर लो कि sin 90 का मान कितना होता है? 1 होता है, और sin 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। ये 2 याद कर लो। अगर आपसे पूछ दिया जाए cos 90, तो जो sin 0 है वही cos 90 होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए cos 0, तो जो आपका sin 90 है वही cos 0 होगा। है उसी तरह आपका tan वाला, कि आपका tan 0 अगर पूछ दिया जाए तो ये आपका क्या होता है? 0, और यही cot 90 हो जाएगा। जो 0 है tan में वो 90 होगा cot में, मान वही होगा। उसी तरह अगर आपका पूछ दिया जाए कि tan 90, तो आप tan 90 बता दो इनफाइनाइट। लेकिन अगर आपका पूछ दिया जाए cot 90, cot 0, क्या पूछ दिया जाए? cot 0, तो जो tan 90 है वही cot 0 है, क्या? इनफाइनाइट। ये भी यहाँ से याद कर सकते हो। उसी तरह sec वाला आपका,
सेक क्या होता है? सेक होता है, हमने आपकी टेबल में भी बताया था, सेक कॉस का उल्टा होता है। अब सेक अगर आपको कितना चाहिए, सेक मान लो 0 चाहिए आपको, तो कॉस 0 देख लो कितना है, कॉस 0 कितना है 1, तो उसका उल्टा 1। उसी तरह सेक 90, कॉस 90 देख लो, कॉस 90 कितना है 0, और 0 का उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। अभी हमने समझाया आपको, ठीक। फिर बात आती है किसकी, कॉसिक 0, तो साइन 0 देख लो आप, क्योंकि कॉसिक का उल्टा कौन होता है, साइन, तो क्या आ जाएगा 0। और उसके बाद आएगा कौन, कॉसिक 90, तो कॉसिक 90 देख लो, जो साइन 90 होता है उसका उल्टा कॉसिक 90। ये भी सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप इनमें आसानी से याद कर सकोगे। ये आपको पूरी टेबल हमने याद करने का एक विशेष तरीका बता दिया। यहाँ से आप त्रिकोणमिति की कोई भी टेबल आसानी से याद कर सकते हो, कोई भी मान आसानी से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगले वीडियो में हम इसके ऊपर सवाल लगाएंगे, वो लोग आप लोग उन्हें बहुत ध्यान से देखना कैसे होते हैं। उसमें कई चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, परिमेयकरण सिखाया जाएगा, मान रखना सिखाया जाएगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखना आप लोग, और इससे टेबल बनाना तो ज़रूर ही सीख लेना, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो हमारा बहुत पसंद आया होगा, और आप लोगों ने इसे लाइक ज़रूर किया होगा, ठीक। और कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता के डेली चरण छूते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।